बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि इस एक्सरसाइज में हम ये जो मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं ऊपर, जिसमें मेरे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 122, 70, 360 डिग्रीज। इन एंगल्स पे हमने जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कोस, टेन, सिकेंट, कोसेकेंट और कोट, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो आम तौर पर बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है इनकी वैल्यूज़ जो है वो याद रखना। अब मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिससे होगा क्या कि आपकी ये जो वैल्यूज़ याद करने वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। यह आपने गौर से समझना है। देखें, अब यहाँ में दो चीज़ें हैं। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर किसी अच्छी कंपनी का है, मतलब कोई अपडेटेड वर्जन है कैलकुलेटर का, फिर तो आपको जो वैल्यूज़ हैं इन तमाम एंगल्स की वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है जी साइन 45। अब इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो कैलकुलेटर आपको 1/√2 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर दे देगा। ठीक है। इसी तरह जब आप cos 30 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटर आपको देगा फ्रैक्शन की फॉर्म में वो होगी √3/2। ठीक हो गया। और इसी तरह जब आप tan 30 फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर आपको 1/√3 की फॉर्म में आंसर जो है वो दे देगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कैलकुलेटर जो है वो कोई पुराना वर्जन है, उसका कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर जब आप उस कैलकुलेटर पे साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको वो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं देगा, बल्कि वो डेसिमल फॉर्म में आंसर देगा। वो कुछ आपको इस तरह से आंसर देगा 0.7071। इसी तरह से जब उस कैलकुलेटर से आप cos 30 फाइंड करेंगे तो आपको वो डेसिमल फॉर्म में जो आंसर देगा वो होगा 0.8660। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर आप tan 30 फाइंड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.5773 जो कि डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहली मैंने वैल्यू लिखी है √3/2 विच इज़ इक्वल टू 0.8660। दूसरी वैल्यू मैंने लिखी है 1/√2 जो कि इक्वल होता है 0.7071। और तीसरी वैल्यू है 1/√3 इक्वल्स टू 0.5773। और चौथी और लास्ट वैल्यू है √3 विच इज़ इक्वल टू 1.7320। ले जी, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन वैल्यूज़ का इन एंगल से क्या लिंक है, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। असल में होगा क्या कि जब आप इनमें से किसी एंगल पे भी साइन की, कोस की या टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमेशा इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है। या एक वैल्यू और हो सकती है, वो आप जानते हैं। अगर फ़र्क करें, अगर 1/2 है तो वो तो आप जानते हैं 0.5 होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि फ़र्ज करें आपके पास अगर कैलकुलेटर कोई पुराना वर्जन है, कोई पुरानी कंपनी का कैलकुलेटर है, अगर वो अपडेटेड वर्जन नहीं है, तो जब आप tan 30 फाइंड करेंगे तो वो आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर नहीं देगा, जबकि हमें क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए डेसिमल फॉर्म में आंसर की ज़रूरत होगी। कैलकुलेटर आपको आंसर देगा ये 0.5773। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये चारों वैल्यूज़ याद करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि √3 जो है वो इक्वल होता है 1.7320 के, 1/√3 इक्वल होता है 0.5773 के। इसी तरह ये बाकी दोनों वैल्यूज़। तो जब कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू देगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये असल में 1/√3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ अगर याद कर लें तो आपको किसी भी एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है वो आप इजीली जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं। अब वो आप कैलकुलेटर चाहे किसी पुरानी कंपनी का भी है या कोई अपडेटेड वर्जन है, दोनों अपडेटेड वर्जन पे तो आपको
फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ तब होगी जब अगर आपके पास से किसी पुरानी वर्जन का कैलकुलेटर होगा। तो इन 4 वैल्यूज़ को याद करने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक दूसरा ट्रिक भी मेरे पास है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो दूसरा ट्रिक है टेबल वाला, कि अगर आप टेबल को याद करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मैं आपको उसका भी मेथड बता देता हूँ। ये भी आपने गौर से समझना है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको जो है वो परसू कर सकते हैं। देखें करना क्या है, आपने मैंने ऊपर एंगल लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया है साइन थीटा और इधर कोस थीटा लिख दिया है। अब आपने करना क्या है, आपने 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और काउंटिंग लिखनी है, 0 से शुरू करनी है। 0 1 2 3 4, ठीक हो गया। और जब आपने कोस पे लिखना शुरू करना है तो आपने वहां से शुरू करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 4 3 2 1 0, ये है जी इसका पहला स्टेप, ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये एक्चुअली आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इनको दोबारा से लिख लेना है, साइन थीटा और कोस थीटा। और ये जो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन तमाम का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, सिमिलरली स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 0। ये था आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम को 2 पे डिवाइड कर देना है। 0/2, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 2/2, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 4/2। सिमिलरली जो कोस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको भी आपने 2 पे डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 2/2, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 0/2। लेकिन ये 3 स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको इनकी वैल्यू जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। वो किस तरह से, ये है जी कोस थीटा। अब आप देखें 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 0 को जब किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक हो गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहना है तो 1/2 आंसर आ गया। अब आप जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे एक जैसे नंबर हों और स्क्वायर रूट अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है, नीचे हो तो ऊपर चला जाता है। अब ये चूँकि स्क्वायर रूट ऊपर है तो ये स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू तो है वो एज इट इज़ ही आएगी, स्क्वायर रूट 3/2। अब ये 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 के इक्वल होता है, वो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने कोस के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज लिखी हैं उनको सोल्व करना है। सेम उसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट जो वो 2 के इक्वल होता है, 2 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ये वैल्यू वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे और ये स्क्वायर रूट उसी तरह से जैसे ये था स्क्वायर रूट नीचे आ गया था, इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 और 0 का स्क्वायर रूट 0 और 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर इज 0। लें जी, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास साइन और कोस की 0 पे वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 है, कोस की वैल्यू 1 है। इसी तरह से 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे साइन और कोस की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब ये मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है या जो भी आपको इजी लगे वो आप जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं।